तो केमिस्ट्री में बच्चों हम लोगों ने पार्ट 1 सॉल्यूशन कर लिया था 75 क्वेश्चन तक। अब जो हम लोगों को करना है वो उसके आगे करना है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस सही हो जाएं और आप देख लें कि कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर दिक्कत है। आइए जरा देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट है, पूछा जा रहा है। विच वन इज इनकरेक्ट? इन SF6 all the SF bonds बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम SF6 का बनाते हैं बेटा तो SF6 का कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने F और F होते हैं, इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये F होता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये F होता है ना। जब इसे आप जोड़ते हो तो इस तरीके से आप देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे जुड़ता है और ऐसे जुड़ता है, ठीक है ना। सभी की यहाँ पर जब लेंथ देखते हैं तो कैसी होती है, इक्वल हम लोग मानते हैं। ये इससे यहाँ पर जुड़ा, ये इससे यहाँ पर, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो ऑक्टाहेड्रल शेप है, सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल बॉन्ड लेंथ के होते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ सभी की इक्वल हो जाएगी। SF6 है रेगुलर ज्योमेट्री, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो है ये कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है बेटा, है ना। कैसे ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। सारे बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री पर हो जाएंगे। अच्छा अगला देखिएगा, SF6 में हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सारे ही कैसे हैं, सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए 77 में पूछ रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है O2 और ये है क्या, AS यानी आर्सेनिक है और हेक्साफ्लोराइड यानी AsF6 है, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, जब ये हटाओगे Na2 तो ये आ जाएगा कितना, O2 माइनस। यहाँ पर ये हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, फिर हो जाएगा O2, और जब ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, O2 ये आ जाएगा, इतना ये जाएगा प्लस में यानी माइनस में, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस में आ जाएगी जब यहाँ से ब्रेक होगा। तो माइनस वाला है बॉन्ड ऑर्डर, आप देख सकते हो। जब यहाँ पर देखोगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा O2 माइनस, और फिर हो जाएगा O2 2 माइनस, O2 माइनस, उसके बाद में कौन हो जाएगा, O2, और फिर कौन हो जाएगा बेटा, O2 प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके सामने है। यहाँ पर देखा जाए तो ये किसका ऑर्डर है बेटा, ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। ओके बेटा, किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का हो जाएगा। तो यही सेम ऑर्डर है, यहाँ पर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। नेक्स्ट आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 78 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, क्या कि O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये तो सही है। O3 इज पैरामैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक है और O3 कैसा, पैरामैग्नेटिक है, ठीक। उसके बाद देखा जाए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फाउंड इन दियर बॉन्ड लेंथ, NO से NO प्लस एंड CO से CO प्लस। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज फाउंड इन दियर बॉन्ड लेंथ व्हेन NO से NO प्लस एंड CO से CO, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। यहाँ पर नहीं, CO से CO प्लस, तो ये तो डिक्रीज कर रही है। ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज फाउंड इन, different observation is found in their bond length when NO to NO plus and CO से CO plus, क्योंकि NO से NO plus जब जाता है तो ये होता है 8 7 15, है ना। 15 यानी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इधर आ जाएगा 14 यानी कि 2.5 से ये कैसा हो जाएगा, 3। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो इसका होता है 3, लेकिन इसका कितना, 3.5 हो जाता है। हाँ जी, B2 इज पैरामैग्नेटिक, कहता है 5 5 और 10 यानी 10 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक्सेप्शन होता है, डायमैग्नेटिक होता है। C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन कार्बन है, C2 12 डायमैग्नेटिक होता है। तो बेटा इसमें अगर देखा जाए तो सभी हमारे हिसाब से इनकरेक्ट होने चाहिए, है ना। इसका आंसर हम लोग फोर्थ कर सकते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ 79 पर। 79 पर O2F2 is unstable yellow orange solid and H2O2 is a colorless liquid. Both have OO bond. ठीक है, OO bond length in H2O2 and, अच्छा देखो बेटा, जब H2O2 में से हम क्या करेंगे, H2O2 में से हम H2 हटा देंगे, ये हटा दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, O2 2 माइनस। उसके बाद अगर देखा जाए O2F2 है, O2F2, तो ये कैसा हो जाएगा, F2 हटा दो तो कितना हो जाएगा, O2 2 प्लस। ठीक है, ये 2 माइनस में जाएगा तो O2 2 प्लस हो जाएगा, इधर 2 माइनस। अब अगर आप देखोगे तो H2O2 में H2 2 माइनस, इसकी बॉन्ड लेंथ O2 2 प्लस से कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये तुम्हारे सामने हो गया, ये देखो आ गया यहाँ पर क्या, ये हो गया भैया बॉन्ड लेंथ का। तो यहाँ पर देख लो, पहला वाला ज्यादा होना चाहिए, H2O2 ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। तो पहला ज्यादा और दूसरा कम, आंसर सेकंड होना चाहिए भैया। ठीक, आ जाओ भाई नेक्स्ट वहीं पर, XeOF4 XeO2, इनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। ठीक, चलो देख लेते बेटा। XeOF4 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो समझ लो सेम हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, इधर देख लो बेटा, यहां पर आ गया बॉन्ड पेयर कितना है, 5। लोन पेयर निकालना है XeOF4 में, तो लोन पेयर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनॉन में, 8 माइनस 4 प्लस 2 यानी कि 6, एक लोन पेयर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा sp3d2। तो ये तो सही है भाई, ये तो करेक्ट है। XeOF4, ये XeOF4 हो जाएगा sp3 और sp3d2 नहीं, ये हो गई, सेकंड वाला गलत है यार, sp3 होना चाहिए तभी ये टेट्राहेड्रल हो पाएगा। ठीक है, sp3d डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही भाई। ठीक, XeO2F2, ठीक है, सीसा को वैसे भी ये नाम दिया XeF4 sp3d स्क्वायर प्लेनर, बाकी सब सही है भाई। ठीक, यहाँ जिनॉन थर्ड एक्साइटेड में होगा, यहाँ जिनॉन सेकंड एक्साइटेड, इसका बेटा सेकंड आंसर सही होगा 80 का। नेक्स्ट आ जाओ बेटा वहीं पर, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, PCl5 sp3d, सही है भाई, ये वाला सही है। ICl2 sp3d प्लेनर है, ये बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से सुनो भाई, यहां पर अगर देखा जाए NO3 sp2 प्लेनर, ये भी है, ये भी सही है। BrF3 sp3d प्लेनर हो जाएगा। ठीक, PCl5 sp3 बिल्कुल सही भाई, यहाँ सारे सही है भैया। ICl2 ये भी सही, आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही होगा भाई इसका। नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट द बॉन्ड लेंथ इन CH2F2। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, सही, सॉरी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन CH2F2। CH2F2 में करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल का बताना है। तो सबसे ज्यादा जो होता है HCH होता है, फिर HCF होता है, उसके बाद में जो होता है FCF होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्लियर, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें हो जाएगा, HCH में, फिर HCF में, क्योंकि ये देखो लेंथ छोटी हो जाएगी, और सबसे कम किसमें होगा, FCF में होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 में, इनमें से कौन सा कंपाउंड जिसमें से सेम लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पर, सेम लोन पेयर होने चाहिए सेंट्रल एटम पर। चलो जरा देख लेते हैं और निकाल लेते हैं। पहली बात तो यहां पर अगर देखोगे तो 3 लोन पेयर होंगे बेटा, कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो पहली बात तो ये और ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी सेकंड और थर्ड तो हो नहीं सकता भाई। अब XeF5 में निकाल देता हूं, देखो जरा, XeF5 है, XeF5, ठीक है, तो माइनस है। यहां पर बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, बॉन्ड पेयर पहली बात तो 5 हो जाएगा। लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर निकालने के लिए यहां पर कितना होता है, इसका 8 होता है, एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 होता है, एक और जोड़ दिया जाए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 5 बटे 2, तो ये 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बटे 2। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कितना, 2 लोन पेयर आएगा यार, है ना, 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर हो जाएगा 2, तो एक तो इसमें 2 लोन पेयर हैं
और एक तो इसमें 2 लोन पेयर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड थर्ड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया है ना। अब 2 लोन पेयर आ गया तो फोर्थ एंड थर्ड ना भैया, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, फर्स्ट एंड। इन दोनों में देखो लोन पेयर के नंबर कैसे आ रहा है, सेम आ रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द स्पीसीज आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा जी, डायामैग्नेटिक नेचर का पूछा गया भाई, है ना। अब डायामैग्नेटिक नेचर का हमको निकालना है, तो डायामैग्नेटिक नेचर का पहली बात तो देखो यार, यहाँ पर N2 है तो पहले 14 होता था, 14 और ये हो गया 15 और 16। ऑल द स्पीसीज आर डायामैग्नेट। O2 है, O2 2 माइनस डायामैग्नेटिक होता, O2 प्लस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, O2 2 माइनस, ये दोनों तो सेम हो गए यार, पहली बात तो ये नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। डायामैग्नेटिक पूछा गया है, C2 यहाँ पर कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस तो 2 अनपेयर्ड यानी चले गए। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, C2। ऑल द स्पीसीज आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। C2 है तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 2 18, इवन नंबर में आ गया। आंसर सेकंड होना चाहिए यार इसका। ये तो 10 है, 10 वाला तो एक्सेप्शन हो जाएगा, है ना। सेकंड होना चाहिए यार यहाँ पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, किसमें, इस वाले में। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ 85। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा Li2 की हो जाएगी, Li2 के बाद फिर प्लस और फिर माइनस वाले की हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, Li2 के बाद कौन सा हो जाएगा, Li2 प्लस और फिर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका आ जाता 0.5, इसका आ जाता 0.5। प्लस और माइनस स्पीसीज में क्या होता है, प्लस वाली स्पीसीज को ज्यादा स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ देते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सही है भाई। रिपल्सिव इंटरेक्शन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी सही है। VSEPR theory is able to predict geometry of a large number of molecules, बिल्कुल सही बात है। जिनमें लोन पेयर भी थे उनकी भी ज्योमेट्री या शेप इन्होंने बता दिया था। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज लीनियर। नहीं भाई, BF3 का लीनियर थोड़े ना होता, BF3 का तो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। आंसर फोर्थ हो जाएगा यार। चलो भाई, यहां पर आ जाएंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Be2 molecule does not exist, C2 molecule is diamagnetic, है ना। और वहीं पर है क्या, अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया है। B2 मॉलिक्यूल Be2 कितना हो जाएगा, Be2 में अगर देखा जाए तो यह आ जाएगा 4, 4 और 4 8, बॉन्ड ऑर्डर 0, सही है, डज नॉट एग्जिस्ट। C2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, कितना होता है 6 6 12, इवन नंबर है, डायमैग्नेटिक, सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है, HH के बीच में एक बॉन्ड होता है, सही है भाई। तो जब ये 3 सही है तो एक गलत ये होना चाहिए, O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही भाई। यहाँ पर ये गलत है, O2 डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। आसान क्वेश्चन था यार। बॉन्ड करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज पूछा है, एनर्जी सबसे ज्यादा O2 प्लस की होती, फिर O2 2 प्लस, फिर O2 प्लस, उसके बाद O2 माइनस, O2 2 माइनस, फर्स्ट हो जाएगा बेटा ये O2 2 प्लस। हाँ ठीक है यार, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। बॉन्ड ऑर्डर से ही निकला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नॉट करेक्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, Be2 इज नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल, सही बात है। He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, बिल्कुल से He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमंग्स द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द सेकेंड पीरियड, बिल्कुल सही बात है। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है,
बाकी O2 में डबल बॉन्ड होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसी की। पहला 3 तो देखो सही निकल गए भाई, तो आंसर इसका 4th हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 सिग्मा, यही गलत हो गया। देखो यार यहाँ स्टार ही नहीं लगा हुआ है, तो ये तो गलत है भाई, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग होता है, आंसर 4th हो जाएगा इसका। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तुम्हें दिया गया है यहां से यहां तक का, अगर देखते हो तो ये जो लेंथ होती है और ये जो लेंथ होती है, ये जो होती है और ये, इन दोनों को हम लोगों को मेजर करना होता है ना। इसी से हम लोगों का सब कुछ काम हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है यहां पर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो ये जो होता है ये बेटा क्या होता है, ये तो पहली बात बॉन्ड लेंथ होती है, और ये तुम्हारी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी, इधर एनर्जी और इधर लेंथ होता है, तो ये तो लेंथ हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा, आंसर 4th हो जाएगा बेटा। इस पर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 91। द बॉन्ड एंगल इन H2S इज ग्रेटर देन NH3, सेम एज इन BeCl2, H2Se का कम और H2O का ज्यादा, सेम एज इन CH4। ठीक, अब गुरु एक बात तो तुमको मैं बता दूं, इसका आंसर जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है भैया, ये हो सकता है H2S का H2O से कम होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होने लगता है भाई। ठीक है, H2S है, NH3 है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा भाई। H2S का बॉन्ड एंगल जो होगा H2Se से ज्यादा होगा, यानी H2Se है, ठीक है, और यहां पर ये H2O से कम होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक, सेम है, BeCl2 का लीनियर होता है 180 डिग्री, हो ही नहीं सकता भाई। ठीक, और वहीं पर अगर देखा जाए तो CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो भी नहीं होता। क्लियर, बॉन्ड एंगल ये सही भाई, ये तो गलत ही है भाई, अमोनिया से, अमोनिया का ज्यादा होगा। अजय 92, CH बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट किस में होती है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, इथाइन में हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, ये H हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाती है लगभग 1.06 एंगस्ट्रॉम के आसपास, बाकी सब कम होते हैं इससे। 93 पर आ जाइएगा, कह रहा है ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल, अच्छा बॉन्ड एंगल का पूछा गया, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल कम होता है सर, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है यार यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कम एक ही में हो रहा है, ये देख लो भाई पहले वाले में। 94 पर आ जाओ, बॉन्ड लेंथ। अच्छा अब देखो बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, तो बॉन्ड लेंथ आराम से निकाल लोगे, H2O2 है, O2 है, और ये O3 है। अब ध्यान से सुनो, ये हटाओगे तो ये आ जाएगा O2 माइनस O2, O2 माइनस O2, और ये हो जाएगा O3। इसमें आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें आ जाता है 2, और इसमें आ जाता है 1.5। लेंथ बता दो बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगी O2 माइनस की लेंथ, फिर हो जाएगी O3, और फिर किसकी हो जाएगी, O2 की। ये ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा जहां पर ऑप्शन दिखे फटाक से लगा दो भैया। ठीक है, आंसर 4th आ जाएगा भाई, देख लो आराम से। ठीक, चलो मालिक 95 पर आ जाइएगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, यहां पर देखा जाए बेटा तो सबकी SO बॉन्ड पूछा ना, तो पहली बात तो ये सारे के सारे जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड में आ जाएंगे, तो सबकी सेम लेंथ हो जाएगी यहाँ पर। अगर SO के अलावा बाकी कोई होता तो आंसर चेंज होता है, यहाँ SO बॉन्ड पूछा गया, तो सारे के सारे जो डबल यानी सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन बनाएगा वो डबल बॉन्ड ही तो बनाएगा ना, तो सबकी लेंथ कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंगल इन CH2F2। अब देखो अभी सबसे पहले यहां पर मैंने बताया था HCH एंगल ज्यादा होता है, फिर HCF एंगल होता है, और फिर वहां पर क्या होता है, FCF एंगल होता है। ये एंगल का ऑर्डर होता है भाई यहां पर। अब आइडेंटिकल नंबर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम आइडेंटिकल नंबर जो है वो जो हो सकते हैं, मैक्सिमम आइडेंटिकल एंगल जो हो सकते हैं, आइडेंटिकल एंगल वो 4 हो सकते हैं इसमें, है ना। कितने हो सकते हैं बेटा, 4 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट होगा, जहां पर FF आएगा वहां पर कम हो जाएगा। ठीक,
चले भाई आगे बढ़े। मैक्सिमम आइडेंटिकल एंगल कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, बिल्कुल सही है क्योंकि यही वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन, दोनों सही है मालिक, दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये नहीं बताया गया कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से क्यों होता है। ये दोनों सही है, डिस्टिलेशन होता है, बिल्कुल होता है, पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका सेकंड सही हो जाएगा। आ जाए बेटा 98 पर। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, अच्छा एक कोर्ट केस में हियरिंग चल रही है, चलने दो भाई क्या दिक्कत है, एक कोर्ट केस में हियरिंग चल रही है ना, और the judge suspected that some changes in the document had been carried out, ठीक है। He asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can be give the best result? बेटा यहाँ पर सबसे बढ़िया जो जाएगा वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी, क्योंकि जो कलर्ड मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक पतली सी स्लाइड बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, सॉल्युबिलिटी या वोलेटिलिटी? इसमें पार्टीशन इन्वॉल्व होता है। ओके बेटा, यहां पर कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा? पार्टीशन। नेक्स्ट आ जाए, क्योंकि अगर कॉलम होता तो एडजॉर्प्शन होता। अ लिक्विड कंपाउंड ए कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज स्टीम वोलेटाइल, के लिए हम लोग लगाते हैं तो स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, फोर्थ आंसर होगा बेटा। यानी जो मिलता नहीं है, घुलनशील नहीं होता है, मिक्सड नहीं होता और स्टीम वोलेटाइल होता है, उनके लिए। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैसा होता है? स्टीम वोलेटाइल होता है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? स्टीम डिस्टिलेशन लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस थे, इनको आप लोगों को कर लेना है, कहीं पर भी डाउट है तो उसको देख लेना है ताकि वो क्वेश्चंस तुम्हारे दोबारा गलत ना हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट जो है टेस्ट डिस्कशन में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।